अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 जून है और आज दिन है बुध का। खुली जंग का आगाज हो चुका है। अब एक हमला पीटीआई की जानब से किया जाता है, फिर उसका जवाब डीजीआईएसपीआर देते हैं। फिर डीजीआईएसपीआर की जानब से कोई बयान आता है और उसका जवाब पीटीआई की जानब से दिया जाता है। फिर पीटीआई का जवाब डीजीआईएसपीआर की जानब से दिया जाता है। तो यूं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। जवाब बिल जवाब की कहानी शुरू हो चुकी है और डीजीआईएसपीआर ने मीडिया पर आने का सिलसिला बढ़ा दिया है। इस सारी सूरत हाल में इंपोर्टेड सरकार तो कहीं नजर नहीं आती कि ये इंपोर्टेड सरकार फौज का दिफा कर रही है या इंपोर्टेड सरकार पीटीआई को जवाब दे रही है और पीटीआई इंपोर्टेड सरकार को जवाब दे रही है। नहीं, जीएचक्यू से एक बयान आता है, पीटीआई की जानब से जवाब जाता है, जीएचक्यू से उसका जवाब आता है, इधर से और सवाल आता है। तो अब यूं हम ये समझने पर मजबूर हो गए हैं असल जंग इंपोर्टेड सरकार की नहीं है, असल जंग नून लीग पीपल्स पार्टी की नहीं है। पीटीआई ये समझ चुकी है कि उनकी असल जंग उनको हटाने वाले, उनके खिलाफ सारे मामलात करने वाला जीएचक्यू है। ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उससे पहले ये मैं नतीजा निकालने पर मजबूर हुआ हूं। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कहा था, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरी जंग इमरान खान से नहीं है, मेरी जंग तो ना नजर आने वाली मखलूक से है। और बाद में उन्होंने कहा था मेरी जंग तो खलाई मखलूक से है। मेरी जंग को इमरान खान से थोड़ी ही है, मेरा लेवल ये थोड़े ही है कि इमरान खान से मैं बहस करूं। लिहाजा इसी तरह इमरान खान ये समझते हैं कि मेरा मियार ये थोड़े ही है कि मैं शहबाज शरीफ जो कि खुद एक बूट पालिशिया है उससे बात करूं। मुझे डायरेक्ट जवाब जीएचक्यू को देना चाहिए। तो लिहाजा कल दुनिया न्यूज के साथ जी एक प्रोग्राम किया बाबर इफ्तिखार साहब ने, मेजर जनरल डीजीआईएसपीआर साहब। तो वहां पे कुछ बातें की गई और कहा गया देखें जी साजिश तो बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन मुदाखलत के हवाले से भी कहा गया कि देखें वो भी एक सफारती लफ्ज होता है, वो सफारतकार जानते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की गई और बजट के हवाले से बात की गई, एफएटीएफ के हवाले से बात की गई, फौज की क़यादत को जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है उसके हवाले से बात की गई। उस पर आज पीटीआई की जानब से, सोशल मीडिया की जानब से और मीडिया की जानब से तबसरे हुए, गुज़श्ता रात भी तबसरे हुए। तो असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को सियासी मामलात आपस में ही डील करने देने चाहिए। बार बार मामलात की तशरीह डीजीआईएसपीआर का करना क्या जरूरी है? क्या वो ये जरूरी समझते हैं कि वो फौज, या क्या ये फौज और मुल्क के लिए अच्छा होगा कि बार बार डीजीआईएसपीआर आ जाएं? जिस बात का जवाब सियासतदानों को देना चाहिए उनके बिहाव पर डीजीआईएसपीआर आके बात करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे ये कहना शुरू कर दें कि जिस दिन नई हुकूमत आई डॉलर जो है वो नीचे आया और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, और इसी तरह से कि कोई साजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं हुआ, और ये सारे मामलात। इस पर आज डीजीआईएसपीआर फिर मैदान में आए। दोबारा से उन्होंने कहा कि देखें, एक तो कहा गया था पीटीआई की जानब से कि आप अपनी राय क्यों देते हैं, आप क्यों कहते हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आप अपनी राय की बुनियाद पर क्यों कहते हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आप ये इल्जाम क्यों लगाते हैं, आप ऐसी बातें क्यों डिस्कस करते हैं? तो डीजीआईएसपीआर ने कहा यह कोई राय नहीं थी, जवाब बिल जवाब, यह कोई राय नहीं थी, यह शवाहिद है। हमारे पास जो इनपुट आती है आईएसआई से और दीगर जगहों से, उसकी बुनियाद पर हम बात करते हैं, हम कोई राय की बुनियाद पे थोड़ी ही बात करते हैं। और फिर कहा गया जुडिशल कमीशन या तहकीकात की आप बात करते हैं तो करवा लें तहकीकात। और डीजीआईएसपीआर ने कहा यह इख्तियार तो पिछली हुकूमत के पास भी था कि पिछली हुकूमत तहकीकात करवाती। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहता हूं, पिछली हुकूमत ने सदर को खत भेजा था, फिर जो सदर स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने वो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था और उसके बाद भी आज तक वो चीफ जस्टिस साहब ने उस खत के हवाले से कोई बात नहीं की। और जो रूलिंग दी गई थी वो इसी खत की बुनियाद पे दी गई थी
3 अप्रैल को, और जब मुकदमे की समाअत हुई रूलिंग के गैर आईनी होने के खिलाफ, तो उस वक्त इस खत का उस वक्त भी जिक्र नहीं किया गया और ना इस हवाले से कोई बातचीत हुई कि रूलिंग देने के पीछे असल कहानी क्या थी। तो लिहाजा वो बात तो चली गई ना कि अपनी हुकूमत में करवा लेते। तो लिहाजा आप DGISPR ये कहते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है, चाहे जुडिशल कमीशन बना दें या कुछ और बना दें, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। मैंने जो इनपुट की बुनियाद पे शवाहिद हैं वो सामने रखे हैं। मैंने एज DGISPR फौज के तर्जमान के तौर पे बात की है। और साथ ही फिर आज DGISPR ने कह दिया कोई साजिश नहीं हुई। ये बड़ी सख्ती से तरदीद किया आज फिर तीसरी या चौथी दफा DGISPR साहब ने कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई शवाहिद नहीं मिले। इस पर जी असद उमर का फिर जवाब आ गया। असद उमर साहब काशिफ अब्बासी के साथ प्रोग्राम में थे, ऑफ द रिकॉर्ड जो उनका प्रोग्राम है 8 से 9 बजे ARY पर, उस पर वो कहते वो क्यों बार बार सामने आते हैं, वो क्यों बार बार सामने आते हैं, हुकूमत क्यों नहीं आती? ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत जवाब दे, वो क्यों आ जाते हैं बार बार जवाब देने के लिए? लिहाजा उनके साथ हमारा क्या है? या अगर हम सवाल कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो पॉलिटिकल फोर्स आए, कोई सियासी जमात आई, हमें जवाब दे। वो क्यों बार बार आ जाते हैं और सफाइयां देना शुरू कर देते हैं? ये असद उमर की जानिब से कहा गया है। पंजाब के अंदर जी आज बड़ा तमाशा लगा है, और जिस तरह से मार्शल लॉ पंजाब के अंदर नाफिज किया गया है और जिस तरह से कानून का मजाक उड़ा है। एक ही इजलास हो रहा है सूबाई असम्बली के अंदर, जो कि परवेज जिलाई स्पीकर पंजाब असम्बली ने बुलाया हुआ है, पंजाब की असम्बली के अंदर चल रहा है हुआ। दूसरा इजलास ईवान इकबाल के अंदर हुआ, जो कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बुलाया हुआ था। उसके अंदर जो है वो बजट पेश किया गया और सारी कहानी जो कुछ हुई वो आप जानते हैं। तो पहले तो वजीर आला अपना स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात और असम्बली के इख्तियारात उठा के दे देना वजारत कानून को, एक अफसर को, और उसके बाद असम्बली के मौजूद होते हुए वहां स्पीकर की क़यादत में इजलास चल रहा है, यहां डिप्टी स्पीकर मजारी की क़यादत में इजलास चल रहा है। तो फिर कहते हैं मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं, मुल्क के अंदर ये नहीं, मुल्क के अंदर फलां नहीं। मुल्क के असम्बलियों को तो इररेलेवेंट इन्होंने खुद कर दिया है। कौमी असम्बली के अंदर राजा रियाज जैसा शख्स अगर अपोजिशन होगा तो ऐसी असम्बली पर भी फिर अगर यहां पर एक इजलास सूबाई असम्बली में चल रहा होगा, एक ईवान इकबाल में चल रहा होगा, तो फिर असम्बलियों को तो आपने इररेलेवेंट कर दिया। आपने जमहूरियत को और पार्लिमानी सिस्टम को तो आपने खुद ही उस पर लानत भेज दिया, आपने इररेलेवेंट कर दिया। और फिर आप कहते हैं कि मार्शल लॉ या फौज आ जाती है, तो इसमें फौज का क्या कसूर है? आपने खुद ही सारे निज़ाम को सियासी फोर्सेस ने जब सारे ही गेट नंबर 4 पे जाकर तलवे चाटेंगे, तो इसमें फौज का क्या कसूर है? फौज को जिम्मेदार कौन ठहराए? इसके अलावा जी खान के साथ जमशेद दस्ती साहब ने हाथ मिला लिया। बहुत दिनों से खबरें थी कि वो PTI में शमूलियत करेंगे, तो अब उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत अख्तियार कर लिया PTI में, और मुजफ्फरगढ़ की उन्होंने कौमी असम्बली की 3 सीटें और यानी टिकट्स और सूबाई असम्बली की 6 टिकट्स मांग ली हैं। वो कहते हैं कि मेरा पैनल मुजफ्फरगढ़ के अंदर लड़ेगा, और खान साहब ने भी इस पर सोचकर और जवाब देने का कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ी तब्दीली है। जब शेख दस्ती ने कहा मैं बैग गया था, मैंने कुछ आपके मुताल्लिक माजी में गलत बातें की थी, उन पर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जमशेद दस्ती जैसे अवामी नुमाइंदे, आम लोग, बिल्कुल आम सादे लोग, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखने वाले, ऐसे लोग अगर पार्टी में आएंगे तो पार्टी के वकार में मजीद इजाफा होगा। और खान साहब को इस पर सोचना चाहिए कि ये जो आपके बड़े अशराफियाँ हैं, ये जो आपके प्रॉपर्टी टाइकोन्स और बड़े बड़े वडेरे आपकी पार्टी में, वो सिर्फ फ़ायदे के लिए होते हैं। जब मसला बनता है, जब एहतजाज करना होता है, तो ये लोग नहीं निकलते, पुलिस को फ़ोन करते और गिरफ्तार हो जाती हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ आज खान साहब मजीद मजबूत हुए हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।